जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर रहेगा अपना मेंसुरेशन। उसका जो है अपना आज ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कर कर देख लीजिएगा। और क्वेश्चंस जो है आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस। क्या कह रहा है पहला 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 7th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि सर एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए सर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है वह क्या होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो जो आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है मेरे भाई, वो होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये होता है। इसने हमें देखो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ दिया है वो कितना दिया, 90 पाई दिया है। और आर का मान हमें पता करना है, एल का जो मान दिया वो दिया है 13 और प्लस आर। जो सर ये तिर्यक ऊंचाई कह रहा है, ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई को ही हम एल कहते हैं भाई। तिर्यक ऊंचाई को ही हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। सर ये तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, यहाँ पर देख लो भाई। ये क्या है, आपका एक शंकु है इस प्रकार का, कोई आपका क्या है शंकु। यहाँ से यहाँ तक की होती है आपके बीच की दूरी, यहाँ सॉरी यहाँ से और यहाँ तक की क्या होती है, आपकी त्रिज्या होती है। और जो आपके यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होती है वो होती है एच। और जो आपका ये पड़ रहा है बीम सा, इसको हम कहते हैं सर एल, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। क्लियर। अब देखो पाई से क्या होगा, आपका पाई कैंसिल हो गया। अब 19 बराबर क्या कह रहा है, आर, इस मल्टीप्लाई कराएगा अंदर तो कितना आ जाएगा, 13 आर प्लस आर स्क्वायर। यह जाएगा, इसको क्या करेंगे सर, इस साइड ले जाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सर अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 19 बराबर कितना, 0। अब यहाँ से हम क्या लेंगे सर, आर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर प्लस 18 आ जाएगा। यहाँ से क्या लेंगे सर, -5 कॉमन लेंगे तो आर प्लस कितना आ जाएगा आपका 18 बराबर 0। तो क्या करेगा, अब इनको हम मिला लेंगे एक साइड में, तो ये आ गया भाई आपका मिलकर एक साइड। क्लियर। अब इसको हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि जो अपनी त्रिज्या आधार की त्रिज्या होती है सर वो होती है पॉजिटिव। ठीक है। तो अगर हम इसको लेंगे तो क्या आएगी, नेगेटिव। अगर हम इसको आर माइनस 5 बराबर 0 रख ले तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी आपकी शंकु की आधार की, शंकु के आधार की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है देखो। अच्छा ये उधार लो एक बार भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी भाई 1 मिनट के लिए हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं। तो भाई मार्कर में जो इंक डाल ली है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्या कहता है, ये कह रहा है कि सर एक खिलौना है आपका 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो उसी, क्या कह रहा है कि जो एक अर्धगोला है सर आपका ये वाला, ठीक है, इस पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। ये होगा, ये क्या होगा सर, आपका एक शंकु हो गया जो कि जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। फिर ये कह रहा है कि इस
क्या कह रहा है भाई कि इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो कितनी है, 15.5, यहाँ से यहाँ तक की वो है 15.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ, अब हम अगर बात करें सर, हमें डिस्टेंस जो हाइट चाहिए वो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की चाहिए, क्यों, चूंकि हमें क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। और हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अगर हम खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें सर, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या हो जाएगा सर, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्या हो जाएगा सर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपका पाई आर एल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो ऐसे देखो पाई आर और पाई आर कॉमन मिल गया, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो एल प्लस क्या आ जाएगा, 2 आर आ जाएगा। अब हमें हाइट चाहिए यहाँ से, ये पूरी है 15, हमें चाहिए यहाँ मतलब 3.5 इसके खाए गए। भाई मुझे एक बार बताओ, हमने जो है एक बंदे को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 15 रुपये दिए, लेकिन उसका कमी यहाँ से यहाँ तक कितने थे, 15 रुपये थे, इसमें बीच में क्या था, एक 15.5 रुपये थे। ये 3.5 रुपये दूसरे का उसमें क्या था, कमीशन था, तो हमें कितने रुपए मिले, 12 रुपये। तो ये बात यहाँ तक हो गई, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई, 12। तो एच का मान कितना आ गया इस क्वेश्चन में, 12, और आर का मान कितना आ गया, 3.5। और एल बराबर आपको एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो देखो एच का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर कराएगा 144, 35 का स्क्वायर कराएगा 1225 आएगा, और 1225 यानी कि 2.5 आपकी लग जाएगी। अब देखो कितना आएगा, 156.25 आएगा, और इसका जब आप लोग वर्गमूल कराओगे तो 12.5 आएगा। तो एल का मान कितना आ गया आपका, 12.5। तो मान यहाँ पर रखते हैं, पाई का मान कितना रखेगा, 22/7, जो कि आप सभी को पता है। आर का मान कितना है सर, 3.5 है, कितना है भाई, आर का मान 3.5, और ब्रैकेट में क्या है सर कि एल का मान कितना है अपना, 12.5, कितना है सर, 12.5 प्लस 2r, मतलब 2 इंटू 3.5, ये हो जाएगा सर। देखो पॉइंट से कितनी बार कट जाएगा, 0.5 बार कट जाएगा। 22 पंजे कितना आ जाएगा सर, 110, लेकिन दशमलव यहाँ लगेगी, तो दशमलव के बाद में 0 को कोई महत्व नहीं होता, तो क्या हो जाएगा 11, और 12.5 प्लस 7, ये हो जाएगा। इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो भी कैलकुलेशन करके आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। अगर कोई क्वेश्चन समझना है तो दोबारा से जो है वीडियो को आपको देख लेना है। क्या 9th क्वेश्चन से हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। जो आपको एक ठोस खिलौना है वो किसके प्रकार का है, वो एक अर्धगोले के प्रकार का है। ठीक है, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। जिस पर एक लंबवृत्त शंकु अध्यारोपित है। देखो वही बात आ गई, ये क्या है आपको एक अर्धगोल हो गया सर, ये वाला। इस पर क्या है, एक शंकु है भाई। ये लो हमने क्या बिठा दिया, शंकु बिठा लिया। आपको जो है फीटी से इसको जो है अच्छी तरीके से कर लेना है। ये हो गया। जिस पर एक लंबवृत्त शंकु अध्यारोपित है, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। कितनी है सर, 2 सेंटीमीटर है। और आधार का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास अगर 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी, 2 सेंटीमीटर। इस शंकु, अच्छा
इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। खिलौने का हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो खिलौने का अगर हम आयतन की बात करेंगे सर कि भाई खिलौने का आयतन, सबसे पहले हम यही बात करते हैं। तो इसमें कितने चीज है सर, इसमें दो चीज है। दो दो क्या, एक तो आपका शंकु और एक क्या है, अर्धगोला। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, आयतन मतलब v, और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है जी। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अर्धगोले का क्या आयतन होता है सर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर। देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आपको मिल गया, तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, 1/3 प्लस एच प्लस 2। ठीक है जी। अब मुझे बताओ त्रिज्या कितनी है, 2, हाइट कितनी है, 2। तो पाई का मान कितना ले लो, 3.14 ले लो। क्योंकि पाई का मान 22/7 तब लेते हैं जब कोई डिजिट जो है कटती हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कटेगी नहीं। तो देखो, और आर का मान कितना, 2, तो 2 का मान कितना, 4। तो 1/3 गुणा 2 प्लस 2। ठीक है, तो कितना आ गया, 1.4 गुणा 4, 2/3 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 3। ये आ जाएगा 4/3। कितना आएगा आपका, 4/3 आएगा। वो कैसे आएगा सर, देख लो, 2/3 प्लस 2, ये तो वही ज्यादा आएगा। 2/3 प्लस 2, 2 तिया 6, मतलब 8/3 आएगा सर। ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसकी मल्टीप्लाई कराओ आप। अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, इसको एक काम करो, 4/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 गुणा 2/3 लिख सकता हूँ। 8/3 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो 4 चौके कितना, 3.14 गुणा 16 और गुणा 2/3, 16 की मल्टीप्लाई कराओ। 16 चौके कितना, 64, हासिल 6, 16 एकम 16 और 6 कितना, 22, हासिल कितने, 2, 16 × 48 और 2 50, ये, और गुणा 2/3 मल्टीप्लाई कराओगे तो 100.48/3। यहाँ से जब आप डिवाइड कराओगे तो 33 दशमलव कितना, 4, और ये 9, तो 33.94 क्यूब सेंटीमीटर आ गया आपका खिलौने का आयतन, अगर क्वेश्चन इतना पूछे तो। ठीक है, ज़्यादा स्पीड नहीं है भाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, परिगत का मतलब है मिलाया गया हो। अगर एक बेलन है, ये क्या आपका बेलन है, और इस खिलौने से क्या किया हो, मिलाया गया हो। आपको सही तरीके से खींचना है डायग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, अगर वो इस खिलौने से क्या हो, मिला दिया गया हो, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, वो देखेंगे। तो देखो त्रिज्या तो कितनी रहेगी, 2 रहेगी। त्रिज्या में तो कोई चेंज आना नहीं। लेकिन सर यहाँ से और यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2। और जब इसकी डिस्टेंस ये है तो इसकी डिस्टेंस भी इतनी ही होगी, मतलब यहाँ की भी डिस्टेंस इतनी होगी। तो जो इसकी पूरी की डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 4। कितनी आ जाएगी, 4। और जो आपका बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान रखेंगे सर 3.14, आपने भी बताया। आर का मान है सर 2, 2 का कितना, 4, और इंटू 4। तो बताओ कितना आ गया, 16 अभी हमने मल्टीप्लाई कराई, 50.25 इसका मान आएगा क्यूब सेंटीमीटर। 50.24 क्यूब सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लाई कराई ना। तो देखो 4 चौके 16, और यहाँ पर भी सेम है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि तो बेलन और खिलौने का अंतर ज्ञात कीजिए। बेलन और खिलौने का अंतर कहने का मतलब है कि बेलन के आयतन में से खिलौने का आयतन घटा दो तो आपको आंसर आ जाएगा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जरूर। हटा दे भाई इसको। तो भाई बात करते हैं
10 क्वेश्चन की 10 क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार, क्या है 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमने जब बार लिए तो सिर्फ आप लोग इतना ही कर लेना काफी है। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बेलन लिया है भाई, क्या लिया इसने सर, एक बेलन लिया है, ये ले लिया इसने एक बेलन, और इसके जो दोनों भागों क्या है अर्धगोलाकार है ये वाले, ठीक है सर। तो उसका डायग्राम इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। क्या कह रहा है, जिसके बेलनाकार भाग का व्यास है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर, इसकी त्रिज्या 7 हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुल ऊंचाई इसकी तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो फिर क्या कह रहा है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो जो ठोस है, अब इस ठोस में क्या है ये बताओ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस के संपूर्ण पृष्ठ में सर अपना एक बेलन है, तो सबसे पहले लिखेगा हम बेलन का वक्र पृष्ठ, और सर दो अर्धगोले भी है तो क्या लिखेंगे 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है जी। अब एक बार बताओ, जब हमने यहाँ 2 अर्धगोले लिए तो टोटल ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 7 ये और 7 ये 14, और यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 16। चूंकि 14 में से क्या 30 में से क्या कराएंगे 16 घटा देंगे, तो उसकी जो है बेलन की जो हाइट है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है जी। तो और सर बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो 2 इंटू 2 कराएगा तो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। यहाँ से आर की वैल्यू 7 है और एच की वैल्यू कितनी है 16 है। तो यहाँ से देखो 2 पाई आर क्या करो कॉमन ले लो, पहले क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 2 पाई आर एच तो क्या बचेगा एच प्लस 2 आर बचेगा। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7, एच पाई का मान कितना लेंगे 22 और आर का मान कितना है 7, एच का मान कितना है सर 16 और प्लस 2 गुणा 7। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या करेंगे 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी कितना 44, 16 और प्लस 14 कितना आ गया सर 30 आ गया। तो 30 गुणा 44 जब आप लोग कराओगे तो कितना आएगा 1320 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 1320 वर्ग सेंटीमीटर ठोस, कहते ठोस का क्या आएगा संपूर्ण पृष्ठ आएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है, यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे गोले का जो वक्र पृष्ठ दिया है 36 पाई दिया है वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सर जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ से डायरेक्टली नहीं करूंगा, गोले का वक्र पृष्ठ कितना दिया 36 पाई दिया, देखो पाई से पाई कैंसिल, 4 में कितना 36 और 9 आर 9 को वर्गमूल कितना 3, मतलब आर कितनी आ गई 3 आ गई। और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। आर का मान इसमें रख देना, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आने के अब की बार भी चांस है। ठीक है, चूंकि ये क्वेश्चन जो है आपका लगातार पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, मतलब त्रिज्या और रेशियो क्या दिया है हाइट 3:4 दिया है।
और इसका आयतन कितना दिया है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब दिया। और इसने क्या पूछे, त्रिज्या पूछी है। क्या पूछी है, त्रिज्या पूछी है। और क्या है, शंकु है। देखो क्वेश्चन बड़ा ही अजीब है, क्वेश्चन बड़ा ही अजीब है, लेकिन क्वेश्चन जिस जैसा अजीब है वैसा इजी भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे अजीब है वैसे इजी भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो इजी कैसे है सर, इजी अब होएगा, देखो बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले हम मान लेंगे कि त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, एक्स है। क्या है सर, एक्स है। तो अगर मैंने त्रिज्या एक्स मानी, त्रिज्या और ऊंचाई क्या मानी, एक्स मानी, तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितनी हो जाएगी आपकी 4x। तो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। तो शंकु का आयतन कितना दिया है सर, 301.44 दिया है। और 1/3 गुणा क्या करो, पाई का मान क्वेश्चन में क्या है कि 3.14 रखो। r का मान कितना है 3x, 3x का क्या कराएगा, होल स्क्वायर कराएगा। और h क्या है सर 4x है। तो देखो 2 दशमलव से यहाँ क्या हो जाएगी, 2 दशमलव आपकी कैंसिल हो जाएगी। भाई ये कैलकुलेशन है, अगर आप पर कैलकुलेशन नहीं हो रही तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके क्या एग्जाम नज़दीक है। और आप लोगों को क्या लगा है, क्या पड़ेगा, मोबाइल चला ले, इंस्टाग्राम चला ले, फेसबुक चला ले या वो चला ले। ऐसा मत करो, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो, ठीक है। आपके माता पिता आपको जब पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं, पढ़ने के लिए ट्यूशन लगाते हैं, तो पढ़ो। यूट्यूब पर आप लोग फ्री से पढ़ सकते हो, किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपको जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, शर्म करो कुछ। तो यहाँ से क्या कराएंगे सर, हम देखो यहाँ से हम कराएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे सर, इसे 4 से काट देंगे, इसको 4 से काट देंगे तो 4 से 28 हो जाएगा। और ये कर 4 × 20 हो जाएगा। और ये 1 बचेगा, 4 × 12। और ये क्या बचेगा 2, तो 4 × 6 = 24, ठीक है। और जब आप इससे इसको कैंसिल आउट कराओगे तो शायद 75 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 75। देखते हैं इसको भी कराने के बाद, 75 और 36, ये जाएगा आपको 25 बार जाएगा शायद, चलो जो भी होगा। ये आ गया 25, 75 और 36 आ गया। तो 75 36 गुणा 3, तो देखो 9 का x² × x, तो कितना आएगा, x³ आएगा। तो यहाँ से देखो 3 दिया कितना 9, 3 से काट दो तो कितने बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। और 314 भी तो है वही। तो यहाँ से जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से 25 × 75 और 12 × 36। तो ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 8 बार कैंसिल हो जाएगा। कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 8 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। सर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा वैसे ही है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे देख लो। यहाँ कैलकुलेशन इसकी थोड़ी टफ है, तो कैलकुलेशन में आपको दोबारा बता रहा, इसको हटाओ, कैलकुलेशन में आपको दोबारा बता रहा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कितना दिया 301.44 दिया है। और कितना 1/3, पाई का मान कितना रखना आपको 3.14 रख लिया। आर का मान कितना है 3x का होल स्क्वायर। और h का मान कितना है 4x है। अब देखो ये इधर भाग में है, तो शेयर में किसको देगा, मल्टीप्लाई का। तो 301.44 गुणा कितना 3 बराबर, ये कितना हो जाएगा 3.14 गुणा और कितना 9, तो ये क्या आ जाएगा 9² और x आ जाएगा। यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा आपको। अब एक एक करके काटेंगे इसको। देखो इसको इससे क्या करो, इस साइड ले आओ। देखो x² और x क्या होगा, x³ हो, x³ हो गया। तो क्या करो 301.44 गुणा 3 बटे, इसको इस साइड लाओ 3.14 गुणा, इसको भी ले आओ 9, 4 को 9 और 4 को भी ले आओ, तो कितना आ गया सर, ये x³ आ गया। अब देखो 2 दशमलव सर यहाँ है, 2 दशमलव यहाँ है, तो दशमलव सबको दशमलव कैंसिल हो गया। अब सर हम 4 से काट देंगे इसको, 4 से कितनी बार कट जाएगा,
तो 4 सते 28, बचेगा 2, 4 बचेगा 20, बचेगा 1, 4 तिया 12, 4 छक्की 24, तो सर 75 और 75, 36 गुणा 314 गुणा 9 बराबर कितना x का क्यूब। तो सर ये देखो ये 3 को जो है कैंसिल हो गया, तो मतलब 75 36 गुणा 36 बटे 314 गुणा 3 बराबर x का। तो ये सर कितनी बार, यहाँ से हम इसको काट दें, 3 से काट देंगे, आ जाएगा आपका 2512 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2512। और जब आप लोग 2512 से या 314 से डिवाइड कराओगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये 8 बार कट जाएगा। तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। लेकिन हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स बराबर आएगा 2, चूंकि 8 का घनमूल कितना होता है 2। आपसे ये बात अच्छी तरीके से मालूम है। इसने क्या पूछा है कि इसकी त्रिज्या बता दो। अब त्रिज्या क्या है 3x है, तो क्या करो 3 × 2 तो कितना आएगा 6। अगर ये पूछता है कि इसकी हाइट बता दो, मतलब 4x, तो क्या आएगा 4 × 2 इक्वल टू कितनी, ये हो गया। क्वेश्चन से आया था 6 नंबर में। अगर अब की बात त्रिज्या को बता दो, क्या बता त्रिज्या ऊंचाई। तो त्रिज्या ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है L बराबर √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो h कितनी है 8 है, h कितनी है 64, 8 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा 64, और 6 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा 36। तो इसको ऐड कर देना, कितना आएगा 100। तो L कितना आएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ये जो है आपके यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो हम जो है आगे की वीडियो में जो क्वेश्चंस लाएंगे वो लाएंगे आपके त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करना। तो भाई तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।